Hi, welcome back to English with Naveen. This is the third day of English grammar. ये इंग्लिश ग्रामर का हमारा तीसरा दिन है और हम आज पढ़ने वाले हैं सेंटेंस के सभी टाइप्स के बारे में। इससे पहले हमने कितने टाइप्स होते हैं सेंटेंस के, इसके बारे में जाना था कि सेंटेंस के 5 टाइप्स होते हैं। वो कौन कौन सा था? हमारा असर्टिव सेंटेंस, जिसका दूसरा नाम था हमारा डिक्लेरेटिव, एंड द थर्ड वन इज द इंट्रोगेटिव। चौथा की बात करें इंपैरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में। तो जानते हैं कि पहले असर्टिव सेंटेंस का हिंदी में क्या बोला जाता है? असर्टिव को असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को जो हिंदी में जो बोला जाता है वो है कथनवाचक, और सेंटेंस को क्या बोलते हैं हम? वाक्य। अब देखिए यहाँ पे हिंदी इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ से हम कुछ रेफरेंस लेके, देखिए यहाँ पे है कथन। कथन से हम रेफरेंस ये ले सकते हैं कि कथा, और कथा में बताइए बाबा लोग जो है वो क्या करते हैं, किसी को कहते हैं या बताते हैं। तो इसी तरह से इसमें भी क्या होगा, जब भी हम किसी को कुछ कहेंगे या बताएंगे तो वो सेंटेंस कैसा होगा? असर्टिव सेंटेंस। सेंटेंस तो होगा, सेंटेंस मतलब शब्दों का तो समूह होगा, लेकिन उसमें से वैसा सेंटेंस जिसका प्रयोग हम किसके लिए करेंगे? कहने या बताने के लिए करेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे हम? असर्टिव सेंटेंस। इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है? अ सेंटेंस दैट इज used to tell about anything is called assertive sentence. देखिए ये क्या है? अ सेंटेंस मतलब वैसा सेंटेंस दैट इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है टू टेल, बतलाने के लिए, अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज के बारे में, उसे क्या कहा जाता है? इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। इसे ही क्या कहा जाता है? असर्टिव सेंटेंस। अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो मैं अभी बोल रहा हूं कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मैं अभी पढ़ा रहा हूं। अब ये बात बताइए, जब भी कोई भी व्यक्ति इस बात को बोलेगा तो ये तो बताएगा ही ना, सिर्फ जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मैं ये बात किसी को कहूंगा? पूछूंगा तो नहीं, कहूंगा या बताऊंगा, तो इसी को क्या बोला जाता है? असर्टिव सेंटेंस। तो क्या होगा? आई एम टीचिंग राइट नाउ। अगर हम अगले एग्जाम्पल की बात करें, एक और एग्जाम्पल ले लिया जाए। उसने मुझे देखा था, उसने मुझे देखा था। अब ये बताइए, ये बात हम किसी को कहेंगे या पूछेंगे? ऑब्वियसली हम क्या करेंगे? इसको कहेंगे। कभी भी पूछेंगे नहीं कि उसने मुझे देखा था, तो ये पूछेंगे नहीं, ये क्या है? कहेंगे। और कहेंगे तो ये कैसा सेंटेंस होगा? असर्टिव सेंटेंस। तो क्या होगा? ही सॉ मी, पास्ट में देखा था इसलिए क्या लिखे? ही सॉ मी। यहाँ पे V2 का यूज किया गया, इसलिए ये क्या है? हमारा पास्ट है। अब ये ऐसे तो हम समझ लिए, हिंदी में ऐसा है कि उसने मुझे देखा था, तो हमें समझ में आ गया कि ये कह रहे हैं इसलिए असर्टिव सेंटेंस है। लेकिन इंग्लिश में हमें कैसे पता चलेगा? तो इंग्लिश में पता करने के लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो पहले हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? सब्जेक्ट मिलेगा, और सेकंड में हमें मिलेगा वर्ब, कोई भी वर्ब हो सकता है, एंड देन क्या मिलेगा हमें? ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अगर कुछ मिले तो हमें मिलेगा अदर वर्ड। ये सारे चीज मिलते हैं। पहले हमें क्या मिलेगा? सब्जेक्ट, देन सेकंड वन की बात करें तो क्या मिलेगा हमें? वर्ब, एंड थर्ड में वो ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। जहां पे भी हमें ऐसा मिलेगा तो उसे हम क्या समझेंगे? हम असर्टिव सेंटेंस। तो पहला बात है सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम का करने वाला होता है वो सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये वर्ब है, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जब ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, तो ये कैसा सेंटेंस है हमारा? असर्टिव सेंटेंस। इस तरह से हम पहचान सकते हैं असर्टिव सेंटेंस को। अब जो है सब्जेक्ट बोला गया, तो सब्जेक्ट अब नेक्स्ट वन हम कहेंगे किसे? तो वो देखते हैं। देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को जैसे कि आप जानते हैं कि सब्जेक्ट का क्या होता है? हमारा कर्ता।
बचपन से सुनते आए होंगे कि सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, कर्ता। अब हम जानेंगे सब्जेक्ट का रियल में क्या होता है। देखिए सब्जेक्ट जो होता है, जो किसी भी काम का करने वाला होगा ना, उसे हम क्या बोलेंगे, हम सब्जेक्ट। डूअर ऑफ एनी एक्शन, डूअर ऑफ एनी एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। क्या है, किसी भी काम का करने वाला क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, यहाँ पे पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हुआ। नेक्स्ट वन, इसी का एक अगर सब्जेक्ट यानी कोई काम ही ना हो, अगर सेंटेंस में कोई काम ही ना हो तब किसे सब्जेक्ट बोलेंगे, तो तब हम बोलेंगे जिसके बारे में कहा जाएगा ना उसे हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। अबाउट whom we talk, जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात करते हैं ना उसे क्या बोलते हैं हम, सब्जेक्ट। एक एग्जांपल ले लिया जाए दोनों का। देखिए एग्जांपल के तौर पर, उसने उसे बताया था। अब ये बात बताइए, ये बात हम किसी को कहेंगे या पूछेंगे, उसने उसे बताया था, ये बात तो हम कहेंगे, और कहेंगे तो कौन सा सेंटेंस होगा, असर्टिव सेंटेंस। तो हम पहले आएंगे सब्जेक्ट, इसका क्या होगा। और सब्जेक्ट के बारे में अभी बोला गया है, डूअर ऑफ एनी एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। किसी भी काम का करने वाला क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे बताइए बताने का काम कौन किया, उसने, तो इसलिए ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। आगे जो हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट के बारे में, तो जो सब्जेक्ट से प्रभावित होता है उसे क्या बोलते हैं हम, ऑब्जेक्ट। हिंदी में ऐसे रहेंगे। और बताना ये मेन मुद्दा है, तो ये क्या हो गया, वर्ब। तो इसका क्या बनाएंगे, ही। बताना का क्या होगा, टेल। टेल का V2 हमें चाहिए तो टोल्ड होता है, और उसे का क्या होगा, हिम। तो ये क्या हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस, इसमें ये ही क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट वन, यदि हम वर्ब की बात करें तो वर्ब क्या होता है, जो हमारा काम होगा उसे हम क्या बोलेंगे, हम वर्ब। हमें सेंटेंस में देखना है कि किस मुद्दे पे बात चल रहा है। वर्ब की अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो क्या होता है, अ वर्ड दैट शोज एक्शन, possession, happening, a state, etc. is called verb। यहां पे क्या बोला गया, अ वर्ड दैट शोज, वैसा शब्द जो दिखाता है, क्या दिखाता है, एक्शन। एक्शन बोला जाए तो एक्शन वो चीज होता है जिसमें शरीर क्या करता है, हिलता डुलता है। जैसे मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने में मेरा शरीर हिल डुल रहा है, मैं बोल रहा हूं तो हिल डुल रहा है, मैं लिख रहा हूं तो भी हिल डुल रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा एक्शन वर्ब, यानी पढ़ना, लिखना, बोलना, ये सब क्या है हमारा एक्शन वर्ब। अभी मेरा हाथ मूव कर रहा है तो मूव करना क्या हो गया हमारा एक्शन वर्ब हो गया। पोजीशन, पोजीशन का मतलब हो गया अधिकार। पोजीशन मतलब अधिकार। जैसे बोल रहा हूं कि मेरे पास एक मार्कर है, ये मार्कर पर अधिकार किसका है, मेरा है। तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा, आई हैव अ मार्कर। तो मार्कर पर अधिकार मेरा है, इसलिए हैव कौन सा वर्ब हो गया हमारा, पॉजेसिव वर्ब। हैपनिंग वर्ब की बात करेंगे तो हैपन, हैपन मतलब होता है होना। जब हम किसी चीज के बारे में बताते हैं, होने के बारे में बताते हैं, जैसे मैं अपने बारे में बता रहा हूं कि मैं एक शिक्षक हूं, तो यहाँ मैं एक शिक्षक हूं में क्या होगा, आई एम अ टीचर। तो आई एम अ टीचर में क्या है, एम क्या है, हैपनिंग वर्ब है। ठीक। स्टेट की बात करेंगे तो अवस्था, अवस्था से समझ में नहीं आएगा लेकिन ऐसा समझ सकते हैं, वैसा वर्ब जिसमें क्या रहेगा, जिसमें मूवमेंट नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा, उसे क्या बोलेंगे हम, स्टेटिव वर्ब। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आप लोगों को जानता हूं, अब मैं आप लोगों को जानता हूं तो जानने में मैं क्या कूदने लगूंगा या कुछ करने लगूंगा, कुछ नहीं करूंगा। जानना तो नॉर्मल है, ठीक, मतलब ऑटोमेटिक है, जान गए तो जान गए, उसमें कोई हमारा कुछ योगदान नहीं है। तो इसलिए स्टेटिव वर्ब क्या होता है, जिसमें कोई मूवमेंट, जानने में कोई मूवमेंट नहीं होता है, तो इसलिए ये क्या होगा, स्टेटिव वर्ब। और सिर्फ और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम क्या कहेंगे, हम वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर में बोल सकते हैं, उसने उसे डांटा था। क्या है, उसने उसे डांटा था। यहाँ पे बताइए सब्जेक्ट कौन होगा, जो काम का करने वाला हो तो उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो बताइए यहाँ पे डांटने का काम कौन कर रहा है, उसने। तो ये क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हुआ। और अभी हम पढ़े हैं वर्ब के बारे में, जो हमारा एक्शन होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, वर्ब, यानी जिसमें
हिल डोल होगा। अब डांटेगा तो डांटने में तो हिल डोल होगा ना शरीर का, तो ये क्या हो गया डांटना, ये जो है ये भी क्या कहलाएगा वर्ब। और सब्जेक्ट और वर्ब का जिस पे प्रभाव पड़ता है उसे क्या बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट। अब देखिए उसने उसे डांटा था, ऐसा बात हम किसी को कहेंगे, और कहेंगे तो कौन सा सेंटेंस होगा हमारा असर्टिव सेंटेंस होगा। तो हमें पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, पहले हमें ढूंढना पड़ेगा सब्जेक्ट। तो बताइए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है उसने का क्या होता है ही। अब देखिए डांटना है तो डांटना का क्या बोल सकते हैं स्कॉल्ड या चाइल्ड बोल सकते हैं स्कॉल्ड, और इस पे ईडी लगा करके स्कॉल्डेड, क्योंकि पास्ट में है, पास्ट में आता है तो हम क्या करते हैं भी2 का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होगा ही स्कॉल्डेड। अब हमें क्या लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, डांटने से कौन प्रभावित होगा, ये उसे का क्या होगा यहाँ पे हिम। तो यहाँ पे ये स्कॉल्ड क्या है हमारा एक्शन वर्ब है। अगर हम आगे पॉजेसिव वर्ब की बात करें तो मैं बोल सकता हूँ कि आई हैव अ मार्कर। तो मैं क्या बोला कि मेरे पास एक मार्कर है। अब देखिए ये मार्कर पे अधिकार किसका होगा, मेरा ही तो होगा, तो मेरा होगा, इसलिए ये जो हैव जो है ना, ये हैव को क्या बोला गया, ये पॉजेसिव वर्ब है। इस तरह से हमारे और से वर्ब आएंगे, और भी जितने भी वर्ब है इस तरह से आते रहेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट अगर हम मूव करेंगे ऑब्जेक्ट की तरफ, कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, किसे हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक, तो ऑब्जेक्ट का आपको पता होगा कि कर्म होता है, ये बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं। ऑब्जेक्ट का क्या होता है हमारा कर्म। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु भी होता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे क्या है कर्म। अब ऑब्जेक्ट के बारे में बोला जाएगा तो क्या लिखेंगे, वन हु इज अफेक्टेड बाय सब्जेक्ट और वर्ब। वो जो किससे प्रभावित हो, सब्जेक्ट अथवा वर्ब से प्रभावित हो। अफेक्ट मतलब प्रभावित होना। ठीक, तो वो जिसे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से प्रभावित किया जाता है उसे क्या बोलेंगे हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल रोहन ने उसे पीटा है। अब यहां पे बताए क्या बोला जा रहा है, रोहन ने उसे पीटा है। यहां पे पीटने का काम कौन करेगा, रोहन। अब रोहन काम करेगा तो ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हुआ। अब अगला बात है वर्ब के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में। वर्ब क्या है, वर्ब हमारा पीटना, यानी पीटने में शरीर हिल डुल करेगा, तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया वर्ब। अब देखिए सब्जेक्ट यानी रोहन या पीटने से कौन प्रभावित होगा, कौन बेचारा रोएगा, रोएगा कौन, ये उसे रोएगा, और उसे रोएगा तो उसे क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट होगा। यानी सब्जेक्ट या वर्ब दोनों का प्रभाव जिस पे पड़ेगा ना उसे हम क्या बोलेंगे, हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक, इसका एग्जाम्पल देखिए रोहन पे, और ये बात बताइए रोहन ने उसे पीटा है, तो ये बात भी तो हम किसी को कहेंगे, और कहेंगे तो कौन सा सेंटेंस होगा हमारा असर्टिव सेंटेंस। जब भी हम किसी के बारे में कुछ भी बोलेंगे ना वो असर्टिव सेंटेंस होगा। और असर्टिव में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो पहले क्या है रोहन, सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लिखना पड़ता है वर्ब। वर्ब क्या है पीटना, और पीटना का क्या होगा बीट। बीट का सेकंड फॉर्म क्या होगा, पहले तो हमें लिखना पड़ेगा टेंस कौन सा है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो क्या लिखेंगे हैज। और बीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है बीट बैट बीटन। ये देखिए हैज V1 प्रेजेंट को बताता है और V3 जो है वो परफेक्ट को बताता है, और उसे का क्या होगा ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। तो ये है आज तक का हम पढ़ चुके हैं ऑब्जेक्ट तक। नेक्स्ट हम अगला जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।